राधे राधे। ऑटोमेटा की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पे सारी यूनिट्स 5 यूनिट के बारे में बात होगी और ये हमारी वन शॉट वीडियो रहने वाली है। यूनिट फर्स्ट ऑफ कम ऑटोमेटा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑटोमेटा होता क्या है। द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, एक ऐसी ब्रांच कंप्यूटर साइंस की जिसमें हम विच मेनली डील्स विद द लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन विद रिस्पेक्ट टू द सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स के द्वारा जितने भी कंप्यूटेशन होने वाले हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे और ये हमारा टॉपिक कहलाएगा ऑटोमेटा। ऑटोमेटा एक खुद खुद में एक पूरा सिलेबस है। तो देखते हैं क्या है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटा, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर उसका डेवलपमेंट हो रहा है या उसके बारे में डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें यूज होगा ऑटोमेटा। सारे कंप्यूटेशन एंड लॉजिक्स के बारे में यहाँ पे पता चलेगा। कंपाइलर डेवलपमेंट, कोई भी कंपाइलर डेवलप करेंगे अगर हम किसी प्रोग्राम सोर्स को लेके हैं तो उसके लिए एक ऑटोमेटा का होना, मतलब उसमें कहीं ना कहीं एक मशीन जरूर होगी जो ऑटोमेटा को डिस्क्राइब करेगी। यूज फॉर स्पेल चेकर, कहीं ना कहीं हम स्पेलिंग चेकिंग में यूज़ करते हैं ऑटोमेटा का कि कैसे कैसे उसके स्ट्रिंग्स जो हैं वो कैसे मैच कर रहे हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। देयर आर ओनली वन टाइप्स विच इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा में दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फाइनाइट ऑटोमेटा विथआउट आउटपुट, जिसमें आउटपुट तो नहीं दिया रहेगा। एक होगा फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, जिसके अंदर क्या होगा, आउटपुट रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से जिनके अंदर आउटपुट नहीं रहेगा। वो सबसे पहले डीएफए। डीएफए को कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। दूसरा है एनडीएफए और एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एनएफए। एक तरफ आते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, जिसमें आउटपुट साथ साथ दिया रहेगा, उसे कहते हैं मूरे मॉडल। एक है मूरे मॉडल, एक है मीले मॉडल। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, इसके साथ हम सारे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टाइप ऑटोमेटा का जिसमें आपको विथआउट आउटपुट रहेगा, इसमें आपको आउटपुट नहीं गिवन रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए। इसको डीएफए भी कहते हैं। अ डीएफए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 5 टपल्स। इसके अंदर 5 टपल्स होते हैं और 5 एंटिटीज होती हैं। क्यू, एप्सिलॉन, ये एक डेल्टा, और ये स्मॉल क्यू, और ये एफ। ठीक है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये क्या क्या है। कैपिटल क्यू, क्यू इज अ फाइनाइट नॉन इम्पिटी सेट ऑफ स्टेट्स। सारे स्टेट्स आएंगे लेकिन इसके अंदर कोई भी नॉन इम्पिटी नहीं, मतलब एक ऐसा सेट रहेगा जिसके अंदर सारे सेट आएंगे, ये कभी भी नॉन इम्पिटी नहीं रह सकता। और ये है हमारा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन सेट ऑफ इम्पैक्ट अल्फाबेट, वो सारे अल्फाबेट जो यूज होने वाले हैं हमारे प्रोडक्शंस को डिजाइन करने में, वो आएगा यहाँ पे। ये है डेल्टा। डेल्टा क्या है, हमारा प्रोडक्शन बताएगा कि इन दोनों के बीच में कैसा रहता है। डीएफए का जो प्रोडक्शन रहता है क्यू इंटू एप्सिलॉन ड्राइव्स क्यू, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए सिर्फ एक इनपुट पे सिर्फ हम एक ही स्टेट पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक स्टेट पे जा रहे हैं, एक जैसे ए इनपुट दे रहे हैं तो हम बी पे भी जा रहे हैं और ए इनपुट देने पे हम सी पे भी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ हम एक इनपुट देंगे तो हम सिर्फ एक ही स्टेट पे जा सकते हैं। ठीक है। स्मॉल क्यू क्या है, स्मॉल क्यू क्या है, ये बिलोंग करेगा कैपिटल क्यू में, इज द इनिशियल स्टेट। सबसे पहला स्टेट जो होगा वो क्यू होगा। इसको डिजाइन करते हैं ऐसे, इस सिंबल से डिजाइन करेंगे। ये अगर आ रहा है तो ये पता चलेगा कि हमारा इनिशियल स्टेट है। एफ क्या है, एफ क्या है, ये सेट होगा क्यू का। क्यू इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ये क्या है, ये एफ क्या होगा, फाइनल स्टेट होगा। फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट को डिजाइन करने के लिए ये है, ये सिंबल है हमारा फाइनल स्टेट को डिजाइन करता है कि कोई भी स्टेट अगर वो फाइनल है तो उस पर डबल सर्किल कर दीजिए, वो हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। ये एक छोटा सा मॉडल है डीएफए पे, देखते हैं। ये हमारा क्यू नॉट हो गया। क्यू नॉट के ऊपर ये साइन आने से क्यू नॉट हो गया हमारा इनिशियल स्टेट। क्यू वन, क्यू टू, क्यू टू हमारा फाइनल स्टेट हो गया। अब डीएफए क्या कहता है, डीएफए कहता है कि अगर हम एक इनपुट दे रहे हैं, एक इनपुट पे सिर्फ पार्टिकुलर एक स्टेट पे जाएंगे, दूसरे स्टेट पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे हम मॉडल 5 टपल्स अपने लिख लेंगे। कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू इसका क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू। वो क्यू का मतलब क्या होता है, वो सारे स्टेट्स जो यूज होने वाले हैं एक मॉडल में। तो हमने क्यू नॉट यूज किया, क्यू वन यूज किया, क्यू टू यूज किया, तो वो क्यू आ गया। ठीक है। ये आता है सिग्मा। सिग्मा में होता है सेट ऑफ इम्पैक्ट अल्फाबेट्स, इनपुट अल्फाबेट या इम्पैक्ट अल्फाबेट, वे सभी जो यूज होने वाले अल्फाबेट वो इसमें आएंगे। 0,1 हमारा यूज हो रहा है, 0 और 1 आप देख सकते हैं, 0 यूज हुआ, 1 यूज हुआ, तो इसे यहाँ पे 0 बनाएगा।
ये हमारा प्रोडक्शन हो गया कि हम प्रोडक्शन डिजाइन करेंगे कि कौन किस पे जा रहा है। डेल्टा क्यू नॉट कॉमा जीरो, क्यू नॉट को जीरो देने पे ये देखिए क्यू नॉट को जीरो मिल रहा है तो वो क्यू नॉट पे ही जा रहा है, इक्वल टू क्यू नॉट। क्यू नॉट को वन मिल रहा है, क्यू नॉट को वन मिला जैसे तो ये एरो आप देख सकते हैं क्यू वन पे गया। ये देखिए क्यू वन को जीरो मिलने पे, मतलब हर स्टेट के लिए हम दोनों इनपुट देखेंगे कि हम वन मिल रहा है और जीरो मिल रहा है तो हम कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा डीएफए मॉडल, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनएफए मॉडल। एनएफए मॉडल नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसमें क्या होता है कि ये इसमें भी 5 टपल्स होते हैं, क्यू, एप्सिलॉन, सिग्मा, क्यू नॉट और एफ। कैपिटल क्यू सेट ऑफ स्टेट्स जैसे डीएफए में है, सिग्मा सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स। ट्रांजिशन की बात करें तो यहाँ पे क्यू ड्राइव्स एप्सिलॉन 2 की पावर क्यू, मतलब एक इनपुट के लिए, मतलब एक स्टेट के लिए हम अगर कोई इनपुट कर रहे हैं तो उसके पास दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, 2 की पावर 1 यानी कि दो पॉसिबिलिटीज आएंगी एक इनपुट के लिए। अगर हम डीएफए में क्या हो रहा था कि हम अगर जीरो दे रहे थे तो सिर्फ क्यू वन पे गए, वन दे रहे थे तो क्यू नॉट पे ही रह रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक इनपुट देने पे दो दो आउटपुट पा रहे थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है एनएफए में ऐसा ही है कि हम अगर एक इनपुट दे रहे हैं तो हम पर्टिकुलर दो स्टेट्स पे जा सकते हैं। ये हमारा क्यू नॉट है, क्यू वन है, क्यू टू। क्यू नॉट ये साइन की वजह से हमारा हो गया इनिशियल, क्यू टू हो गया हमारा फाइनल। अब देखते हैं यहाँ पे वन मिलने पे ये वन पे है क्यू नॉट पे, जीरो मिलने पे क्यू वन, और यहाँ पे देखिए क्यू टू को देखिए वन मिल रहा है तो वो क्यू नॉट पे आ रहा है, जीरो पे जा रहा है, और जीरो भी मिलने पे वो खुद पे भी रह रहा है और जीरो मिलने पे क्यू वन पे भी जा रहा है। मतलब यहाँ पे कई पॉसिबिलिटीज है, अगर हम चाहे तो यहाँ पे वन लिख सकते हैं, यहाँ पे भी वन लिख सकते हैं। मतलब ये एक तरह का मॉडल है जो आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे एनएफए वर्क कर सकता है। एनएफए कैसे वर्क करता है कि अगर एक इनपुट मिला पर्टिकुलर स्टेट को तो वो अपने पे भी रह सकता है, दूसरे पे भी जाएगा, मतलब उसके दो आउटपुट आ सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सिंबल है, ये कुछ यूज होने वाले टर्म्स हैं। सिंबल जो जीरो से ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, और कुछ पर्टिकुलर सिंबल जो स्पेशल होते हैं। अल्फ़ाबेट की बात करने वाले हैं, स्मॉल ए से जेड, कैपिटल ए से जेड, 0 से 9 अल्फ़ाबेट्स में लिए गए हैं। स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग वो होता है जो ये मॉडल देख के डिज़ाइन होता है, मॉडल देख के डिज़ाइन करेंगे मतलब कौन कौन सी स्ट्रिंग बन सकती है इसमें से। तो वो स्ट्रिंग तो कुछ भी हो सकती है, 0 1 0 1 1 AB, मतलब जो इन अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से मिलके बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं स्ट्रिंग, जो उस मॉडल से ड्राइव होगा। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज क्या होता है, कलेक्शन होता है, समिशन ऑफ 2 अल्फ़ाबेट्स और मोर। लैंग्वेज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इवन नंबर, मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, मतलब लैंग्वेज है ये ड्राइव करेगी तो ये कुछ भी हो सकता है। मतलब क्वेश्चन है डीएफए फॉर अ इवन नंबर ऑफ एज एंड बी, हमें इवन नंबर ऑफ ए एंड बी को देखते हुए डीएफए एक मॉडल तैयार करना है। देखते हैं हम, सबसे पहले क्या आएगा सबमिशन, हमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ करने वाले हैं, तो ए और बी, मतलब हमें ये दो अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है, तो ये हमारा सबमिशन में आएगा। लैंग्वेज डिज़ाइन करते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्टेबल होगी हमारे मॉडल के द्वारा। तो इवन नंबर है तो इवन में ये नल भी आएगा। नल एक समझिए करेक्टर होता है जो स्टार्टिंग को ही फाइनल कर देता है, मतलब जो स्टार्टिंग स्टेट होती है इनिशियल स्टेट उसको फाइनल कर देंगे तो हमारा नल ड्राइव हो जाता है। नल ए कॉमा ए, मतलब 2 ए आ सकते हैं, 2 बी आ सकते हैं, डबल ए डबल बी आ सकते हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन, मतलब जितने ए होंगे उतने बी होंगे, या तो 2 ए आ जाए ठीक है, 2 बी आ जाए, या डबल ए डबल बी, लेकिन नंबर दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जो इनसे इंप्लीमेंट होगा, हमने इतने दिए हैं ठीक है। अब इन्हीं स्ट्रिंग को लेते हुए हमें एक मॉडल तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने एक स्टेट लिया क्यू नॉट, क्यू नॉट हमारा हो गया इनिशियल स्टेट, इस एरो के द्वारा हम डिजाइन करेंगे कि वो हमारा इनिशियल स्टेट हो गया ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को देखते हुए हमें स्टेट्स बनाने हैं, नल हो गया, नल बनाने के लिए हमें इनिशियल को ही फाइनल करना पड़ता है तो वो ब्लैंक हो जाता है, मतलब उससे क्या होता है कि हमारी जो मशीन है वो नल कैरेक्टर को रीड करती है। फिर ए मिल रहा है, ए मिला जैसे ही तो हम नए स्टेट पे गए, ये हमारा ए हो गया ठीक है। डबल ए मिला, फिर से हमें ए मिलने पे फाइनल होना चाहिए, तो हमें ए मिलने पे ये हमारा फाइनल हो गया कि हाँ हम एक ए पे क्यू वन पे गए, दूसरे पे ये फाइनल, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग मैच हो गई। दूसरा है बी, तो बी मैच करने के लिए हम इधर से गए Q2 पे और इधर से Q2 से आ गए वापस, तो ये क्या हो गया, हमें बी मिलने पे तो ये हमारा हो गया बी एक्सेप्टेबल हो गया। अब हमें डबल ए चाहिए, डबल ए हो गया, डबल बी, हाँ इसी से हो जाएगा, डबल बी हो गया, और यहाँ पे एक आएंगे ए के लिए,
डबल बी, डबल ए, और ऐसे ही मतलब अगर 4 नंबर ऑफ लेने, 4 ए लेना हो, बी ए तो उसके लिए यही बनाएंगे, बी ए बी ए, ये हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा एक मॉडल तैयार हुआ है डीएफए, जिसमें आप देख सकते हैं पर्टिकुलर इनपुट के लिए सिर्फ एक ही स्टेट है। ऐसा नहीं है कि ए मिलने पे Q1 पे भी जा रहा हूँ, ए मिलने पे Q2 पे भी जा रहा हूँ। तो ये हमारा इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट यही होगा। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल, और भी बात करने वाले हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, डीएफए विच एक्सेप्ट्स इवन नंबर ऑफ ए, मतलब उसमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ ए होंगे, ए के बारे में बात करने वाले। तो सबमिशन में पहले आएगा कौन कौन से अल्फाबेट यूज कर रहे हैं, हम ए यूज कर रहे हैं। और फिर लैंग्वेज में ड्राइव करेंगे, लैंग्वेज में आज जैसे इवन की बात होगी तो यहाँ पे नल आएगा, डबल ए हो गया, 4 ए हो गए, ऐसे ऐसे बहुत से, मतलब जितने आप ले सकते हैं। मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले पहले इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यू नॉट हमारा इनिशियल हुआ, लेकिन नल की वजह से हमें इसे फाइनल करना पड़ेगा, ये हमारा फाइनल हो गया, ठीक है। फिर हमें डबल ए चाहिए, तो डबल ए के लिए हम ए दूसरी स्टेट पे गए, फिर से हमें इसे को फाइनल बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें डबल ए एक्सेप्ट कराना है। तो ए डबल ए से ये हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो गई डबल ए। 4 ए करना हो तो हम इसको 2 बार रोटेट कर देंगे, मॉडल एक ही रहेगा लेकिन हम इटरेशन 2 बार कर देंगे। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तो ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको डीएफए में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी अब। तो इसमें है एनएफए कंटेनिंग सबस्ट्रिंग 0101। हमें एक ऐसा एनएफए डिजाइन करना है, एनएफए मॉडल, जिसमें सबस्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, 0101। सबस्ट्रिंग का मतलब पता होगा आपको कि कोई स्ट्रिंग है, मान लीजिए कि हमने कोई स्ट्रिंग ले ली 0010100, ये हमारी स्ट्रिंग है, लेकिन इसके बीच में 0101 एक सब स्ट्रिंग आ रही है। तो सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। आइए इंप्लीमेंट करते हैं। क्यू नॉट, सबसे पहले तो हमें डिजाइन करना है क्या क्या यूज होने वाला है। 01 ये हो गए हमारे सिग्मा में। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, सब स्ट्रिंग देखें कितने, 0101, यानी कि 4 स्टेट यूज होने वाले हैं। यहाँ पे 0 मिलने पे ये गया Q1 पे, ठीक है। 1 मिलने पे ये गया Q2 पे, 0 मिलने पे Q3 एंड 1 मिलने पे Q4, यानी कि 5 स्टेट्स हमारे लग गए हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। अब ये हो गया हमारी सब स्ट्रिंग, लेकिन इसके पहले अगर मान लो 0 आ रहा है या लास्ट में 0 आ रहा है तो वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले तो इसे इनिशियल बनाना पड़ेगा, ये हमारा इनिशियल स्टेट हो गया, और इसके ऊपर एक लूप लगाएंगे। ये होता है हमारा लूप जो जनरेट करता है कि कितनी भी स्ट्रिंग्स आती रहे, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। 0,1 ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा इसमें। Q4 में यहाँ पे 0,1, और ये Q4 क्या हो जाएगा हमारा फाइनल। क्योंकि देखिए कोई स्ट्रिंग मान लीजिए हमारी है 0101, वो सिर्फ यही स्ट्रिंग है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। 0101 के बाद 00 है, 00 के बाद यहाँ एक्सेप्ट होगा। ये सब फाइनल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग फाइनल नहीं हो रही है, लास्ट हमारी फाइनल हो रही है, इसलिए ये Q4 हमारा फाइनल स्टेट होगा। एक और देखते हैं, NFA in which A B B as लास्ट, मतलब A B B क्या होना चाहिए, हमें लास्ट में होना चाहिए। तो सबसे पहले A हो गया, ये हो गया हमारा Q0, ये Q1, यहाँ पे B, ये हो गया हमारा Q2, यहाँ पे फिर B, ये हो गया हमारा Q3, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ए बी भी लास्ट में आना चाहिए, उससे पहले कोई भी आए, हमें सबको ध्यान में रखना है। तो ये पहले तो Q0 को इनिशियल बना दें, इसके पहले चाहे जितने भी ए आए बी आए कोई मतलब नहीं, लास्ट में हमें क्या चाहिए, ए डबल बी। तो जैसे ही ए डबल बी मिला, ये इसको क्या कर देगा, फाइनल। ये होगा हमारा NFA फॉर ए डबल बी एज लास्ट। तो आज का टॉपिक है हमारा NFA टू DFA कन्वर्जन, NFA टू DFA कन्वर्जन। वेरी सिंपल टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन लेके बात करेंगे। जैसे हमारे पास स्टेट है, यहाँ पे कुछ इनपुट दिए हुए हैं A एंड B।
ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे इनिशियल सिंबल है क्यू नॉट, स्टेट्स की बात करें Q1 Q2, ए पे है क्यू नॉट कॉमा Q1, यहाँ पे Q2, ये क्यू नॉट, ये नल या ब्लैंक कुछ भी बोले इसको, क्यू नॉट Q1, यहाँ पे Q1। तो ये है हमारा क्वेश्चन NFA टू DFA कन्वर्जन कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं, हमें सेम मॉडल बनाना होगा, स्टेट इनपुट, और यहाँ पे दो A और B। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन को एज इट इज़ कॉपी करना है। क्यू नॉट हो गया हमारा इनिशियल सिंबल, और यहाँ पे रहेगा क्यू नॉट कॉमा Q1, यहाँ पे Q2। इनको क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट्स में लिखना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब क्या करना है कि हमें, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका, क्यू नॉट यहाँ पे आ चुका, हमें सबको कंक्लूड करना है इस साइड। तो हम क्या करेंगे, अब Q2 को इधर लाएंगे, Q2 को इधर लेके आएंगे। तो Q2 को क्या आ रहा है, यहाँ पे ये वाला स्टेप आ रहा है, Q2 को A मिलने पे ब्लैंक, Q2 को B मिलने पे क्यू नॉट कॉमा Q1। अब देखिए Q2 हो चुका, क्यू नॉट हो चुका, अब हमारा ये आएगा, इसको भी यहाँ पे लाते हैं, क्यू नॉट कॉमा Q1। क्यू नॉट को A मिलने पे क्यू नॉट को A मिलने पे क्यू नॉट कॉमा Q1, और क्यू नॉट कॉमा Q1 को B मिलने पे Q2, क्यू नॉट को B मिलने पे Q2, Q1 को B मिलने पे Q1, Q2 कॉमा Q1 दोनों आ जाएंगे। अब देखिए ये लोग आ चुके हैं, यहाँ पे क्यू नॉट कॉमा Q1 पहले ही से आ चुका है, क्यू नॉट कॉमा Q1 है ही है, तो इसको भी लेंगे। अब Q2 कॉमा Q1 को भी ले लेंगे। Q2 कॉमा Q1 करेंगे, Q2 को A मिलने पे ब्लैंक, Q2 को A मिलने पे ब्लैंक, फिर से हम Q1 को चेक करेंगे, Q1 को A मिलने पे क्या मिल रहा है, क्यू नॉट, Q2 को B मिलने पे क्यू नॉट कॉमा Q1, Q2 को B मिलने पे क्यू नॉट कॉमा Q1, Q1 को B मिलने पे Q1, वो पहले से इसी में है। अब क्या करेंगे, जो सिंबल फाइनल है, Q2 क्या है, सर्किल है, ये मतलब फाइनल स्टेट है, तो जहां जहां पे Q2 आया होगा उसको हमें फाइनल करना होगा, Q2 फाइनल, Q2 कॉमा Q1। तो ये दो स्टेट हमारे फाइनल स्टेट रहेंगे, ये हमारा इनिशियल स्टेट रहेगा, इसका हम DFA। नेक्स्ट टॉपिक हमारा NFA विथ नल इनटू NFA विदाउट नल। हमें क्या कन्वर्ट करना है, एक NFA है उसमें नल सिंबल्स रहेंगे, लेकिन उसको कन्वर्ट करना है विदाउट नल सिंबल्स में। अब पहले बात करते हैं नल सिंबल होते क्या है। नल सिंबल को डिनोट करने के लिए ये साइन होता है या एप्सिलॉन, इसको हम नल सिंबल बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि नल सिंबल को डिनोट कैसे करेंगे। ये हमारा नल सिंबल हो गया, ठीक है। अब आता है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्यू नॉट नल सिंबल Q2 हमारा फाइनल स्टेट, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप वन में क्या करेंगे, सबसे हमें नल क्लोजर निकालना है। नल क्लोजर कैसे निकालते हैं, नल क्लोजर निकालने के लिए सबसे पहले पर्टिकुलर एक स्टेट का हमें नल क्लोजर निकालना होगा। तो देखते हैं, जैसे हमें क्यू नॉट का निकालना है, क्यू नॉट का नल क्लोजर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्फ स्टेट क्यू नॉट, फिर उससे जितने भी रीचेबल स्टेट होंगे विथ रिस्पेक्ट टू नल। क्यू नॉट से नल की सहायता से हम Q1 पे जा रहे हैं, तो Q1 हो गया, फिर Q1 से नल की सहायता से हम Q2 जा रहे हैं। हमें नल को ध्यान रखना है कि नल से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी हम उसको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट स्टेट है हमारा Q1 का करेंगे, तो Q1 सेल्फ, सबसे पहले क्या होगा, सेल्फ स्टेट प्लस नल रीचेबल स्टेट, तो हमारा सेल्फ स्टेट आ गया और नल रीचेबल में Q2 आएगा। ऐसे ही हम Q2 का नल क्लोजर निकालेंगे, तो Q2 सेल्फ रहेगा, Q2 से हम कहीं और नहीं जा रहे हैं, तो ये हमारा सिर्फ Q2 ही आएगा, ठीक है। अब स्टेप 2 में बात करेंगे। स्टेप 2 में हमें डेल्टा डैश निकालना होगा। डेल्टा डैश कैसे निकालते हैं, डेल्टा डैश निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेल्टा डैश कैसे निकालेंगे, डेल्टा Q1 कॉमा A इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट कॉमा विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट।
ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हम क्यू नॉट का निकालना चाह रहे हैं। जैसे हम इसका निकालना चाह रहे हैं डेल्टा डैश, ये हमारा दूसरा स्टेप है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पे डेल्टा डैश हो जाएगा, डेल्टा नॉट, ये डेल्टा नॉट, ठीक है। तो देखिए पहले सॉल्व करते हैं ए के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा नल क्लोजर डेल्टा, नल क्लोजर ऑफ क्यू नॉट, नल क्लोजर ऑफ क्यू नॉट कितना आया था, क्यू नॉट कॉमा क्यू वन कॉमा क्यू टू कॉमा ए। हमें क्या करना है, इन सब के साथ पर्टिकुलर निकालना होगा। क्यू नॉट का ए से निकालेंगे तो क्यू नॉट को ए मिलने पे कहां जा रहा है, क्यू नॉट यूनियन Q1 को A मिलने पे, Q1 को A मिलने पे नल, तो ये फाई का सिंबल रहेगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। यूनियन Q2 को A मिलने पे, Q2 को A मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई। टोटल क्या आएगा यहाँ पे, इन सब का यूनियन लेंगे तो नल क्लोजर ऑफ यहाँ पे सिर्फ आएगा Q नॉट, क्योंकि इन सब की तो ब्लैंक है। यहाँ पे आएगा Q नॉट, कितना आएगा Q नॉट, और यहाँ पे कितना होगा नल क्लोजर, ये ऊपर वाला नल क्लोजर यहाँ पे आ जाएगा। नल क्लोजर ऑफ क्यू नॉट निकालेंगे तो नल क्लोजर ऑफ क्यू नॉट कितना आएगा, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू, यहाँ पे आएगा क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू। ये आया हमारा विथ रिस्पेक्ट टू ए। ऐसे हमें सबके साथ निकालना है, क्यू नॉट का ए से निकालना, क्यू नॉट का बी से निकालेंगे, क्यू नॉट का सी से निकालेंगे, फिर ऐसे ही क्यू वन का ए से निकालेंगे, क्यू वन का बी से निकालेंगे, क्यू वन का सी से निकालेंगे। तो सबका निकालने के बाद हमारे पास एक टेबल बनेगी जो कुछ ऐसे दिखेगी, NFA ABC। इस टेबल में सारे इनपुट सिंबल्स होंगे। ये क्यू नॉट हमारा इनपुट सिंबल हो गया, Q1 Q2, ठीक है। ए के साथ हमने निकाला था तो आया था क्यू नॉट कॉमा Q1 कॉमा Q2। बी के साथ निकालेंगे Q1 कॉमा Q2। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप इसको करके देख लीजिएगा, यही आएगा। यहाँ पे आएगा नल, यहाँ पे नल, यहाँ पे Q1 कॉमा Q2, यहाँ पे नल Q2 Q2, ठीक है। तो यह है हमारी NFA टेबल। अब इसकी हेल्प से हम कन्वर्ट करेंगे NFA डायग्राम। NFA डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या होगा, तीन स्टेट होंगे, क्यू नॉट Q1 Q2। क्यू नॉट को A मिलने पे क्यू नॉट Q1 Q2, क्यू नॉट को A मिलने पे ये हो गया क्यू नॉट को A मिलने पे Q1, ये हो गया क्यू नॉट को A मिलने पे Q2, ये हो गया। क्यू नॉट को B मिलने पे Q1, क्यू नॉट को A कॉमा B कर दीजिए यहाँ पे, क्यू नॉट को B मिलने पे Q2, यहाँ पे A कॉमा B कर दीजिए, ठीक है। वैसे ही क्यू नॉट को सी मिलने पे Q2, यहाँ पे A कॉमा B कॉमा C हो जाएगा। Q1 को A मिलने पे फाई, Q1 को A मिलने पे फाई कुछ नहीं होगा यहाँ पे। Q1 को B मिलने पे Q1 कॉमा Q2, Q1 को B मिलने पे Q1 कॉमा Q2, ठीक है। Q2 को फाई, Q1 को C मिलने पे Q2, Q1 को C मिलने पे Q2, Q2 को A मिलने पे फाई कुछ नहीं होगा यहाँ पे, Q2 को B मिलने पे फाई कुछ नहीं होगा, Q2 को C मिलने पे Q2। तो ये था हमारा NFA विथ नल डायग्राम। कैसे कंसीडर किया हमने, NFA विथ नल को पहले क्या किया, नल क्लोजर निकाला, फिर उसका स्टेप 2 में नल डैश निकालेंगे। तो उसका स्टेप ये है कि पहले हमें इस फॉर्मूला को कंसीडर करना होगा, ये याद रखना होगा कैसे कर रहे हैं। सबका निकाल के सबके साथ यूनियन करना है, जो आएगा उसका भी नल क्लोजर निकालेंगे। तो जो पर्टिकुलर स्टेट बनेगी उसको टेबल में फिल करेंगे। टेबल में फिल करते करते फिर हमें एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें एक भी नल सिंबल नहीं रहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन। ये हमारा एक मीले मॉडल है, मीले मॉडल को कन्वर्ट करना है मूरे मॉडल में। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, मीले मशीन है ये, इसको कन्वर्ट करना है मूरे में। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक टेबल है, इसको जैसे बना हुआ है वैसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है, A=0 के लिए है, A=1, उसके करस्पॉन्डिंग एक स्टेट है और आउटपुट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक ऐसे ही सेम मशीन बनानी होगी मॉडल। ये हमारा प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, A=0 के लिए, A=1 के लिए। यहाँ पे एक स्टेट है, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट, स्टेट है, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट। सबसे पहले फर्स्ट लाइन को हमें नोट करना होगा। ये हमारा Q1 है, इसके लिए स्टेट आ रही है Q3, स्टेट A=0 के लिए स्टेट आ रही है Q3 के लिए देखिए आउटपुट चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, आउटपुट यहाँ पे 0 है, एक यहाँ पे है, आउटपुट 0 है। जब दोनों सेम आउटपुट आ रहे होंगे, आउटपुट में वेरिएशन नहीं है, तो हमें सेम स्टेट लिखनी है और कुछ नहीं करना है उसके साथ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है Q2 को 0 मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे Q2 को 1 मिल रहा है। तो Q2 को जब 0 और 1 मिल रहा है, दोनों में चेंजेस हैं, तो आउटपुट हमारा 0 आ रहा है, स्टेट है Q2। तो जब यहाँ पे 0 आ रहा है तो उसके साथ हमें 0 लगाना है, Q2 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q2 है,
तो यहाँ पे Q2 लिख लेंगे, लेकिन ये 0 वाले से स्टार्ट करेंगे। Q2 0, यहाँ पे Q1 1 है, Q1 को चेक कर लेंगे, कुछ चेंजेस तो नहीं है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। नेक्स्ट हमारा Q4 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें चेंजेस है, तो यहाँ पे पहले 0 लेंगे तो Q4 0 हो जाएगा। अब हमने Q2 0 ले लिया है, तो इसी के साथ साथ हमें Q2 1 भी लेना होगा। Q2 1 जब करेंगे तो यहाँ पे Q2 1 के लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सेम इसी को लिखेंगे, सेम लाइन Q1 1, यहाँ पे Q4 0 और 0। जब हमने Q2 0 ले लिया तो Q2 1 भी लेना ही होगा, ये इस मॉडल का नियम है। नेक्स्ट हमारा है Q3 को बनाने के लिए Q2 में 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो किसकी वजह से 1 आ रहा है, यहाँ पे एक 1 हमें लगाना होगा। नेक्स्ट है हमारा Q1 तो सेम वही आ रहा है, Q1 1 ही रहेगा क्योंकि Q1 के आउटपुट में चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट हमारा आएगा Q4, ये वाला Q4 0 को जब लेंगे तो आउटपुट में स्टेट Q4 है, आउटपुट में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें 1 लगाना होगा। नेक्स्ट है हमारा Q3 में कोई चेंजेस नहीं है, सेम रहेगा। नेक्स्ट हमें Q4 1, जब Q4 0 हो गया तो 1, जब हमने 2 0 किया तो 2 1 किया, जब 4 0 किया तो 4 1 भी साथ में करना होगा। सेम इस कुछ रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। ये हमारा एक स्टेप हो गया है। सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा, हमें सारे प्रेजेंट स्टेट को एक साथ लिखना होगा, नेक्स्ट स्टेट में जाना होगा और उसका एक ही आउटपुट आएगा। आपने देखा होगा मीले मशीन में 2 आउटपुट आते हैं, लेकिन मूरे में एक ही आउटपुट आता है एक टेबल में। तो सेकेंड स्टेप की टेबल बनाएंगे Q = 0 के लिए और Q = 1 के लिए। यहाँ पे स्टेट आएंगे, यहाँ पे स्टेट आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। ये हमारी है टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सारी स्टेट ये नोट करने हैं, जैसे हैं Q1 Q2 0, Q2 1, Q3 Q4 0, Q4 1, ये स्टेट ये दोनों नोट करने हैं। Q3 Q1 Q1 Q2 1 Q4 1 Q4 1 Q2 0 Q4 0 Q4 0 Q1 Q3 ये हो गए हमारी। अब हमें क्या करना होगा, आउटपुट फिल करना होगा। तो आउटपुट किसके करस्पॉन्डिंग देखना है, आउटपुट हमें देखना है ये Q1 को हमें क्या क्या मिल रहा है हर जगह पे। Q1 को देखिए यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, मतलब ऊपर वाली टेबल से हमें देखना है। Q1 को 1 मिल रहा है हर जगह पे, Q2 0 को 0 मिल रहा है हर जगह पे, Q2 1 को 1 मिल रहा है हर जगह पे, आप टेबल में देख लीजिए। Q3 को 0 मिल रहा है, ये हो गया 0। Q4 0 को 0 है यहाँ पे, तो ऑब्वियस है 0 ही रहेगा। Q4 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा। तो ये हमारी फाइनल टेबल है जो आफ्टर मीले टू मूरे कन्वर्जन बनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन मूरे टू मीले मॉडल। कुछ नहीं, ये तो और भी सिंपल मॉडल है। तो जैसे मूरे मॉडल में क्या होता था कि एक आउटपुट लाइन बनती थी, मीले मॉडल में 2 आउटपुट लाइन बनती थी। तो इस मेथड से आप पहचान सकते हैं क्या डिफरेंस है मूरे और मीले में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमें एक मॉडल बनाना है जिसमें 2 आउटपुट लाइन होनी चाहिए। 2 आउटपुट लाइन कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट स्टेट, ये हमारा हो गया नेक्स्ट स्टेट, A = 0 के लिए, A = 1 के लिए। यहाँ पे एक स्टेट रहेगी, यहाँ पे एक स्टेट रहेगी। स्टेट के साथ हमें एक आउटपुट मिलेगा, स्टेट के साथ हमें एक आउटपुट मिलेगा। ये हमारा टेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये स्टेट्स लिखने होंगे। ये वाले स्टेट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये वाले आउटपुट में नहीं, स्टेट में Q1 Q2 Q3 Q0। अब हमें आउटपुट फिल करना है, मेन यही है। आउटपुट कैसे फिल करेंगे, आउटपुट देखेंगे यहाँ से। देखिए Q0 के लिए हर जगह पे क्या है, Q0 के लिए 0 है, तो जहाँ जहाँ पे आपको Q0 मिलेगा वहाँ पे हमें 0 फिल करना है। जिससे Q0 के लिए यहाँ पे 0 हो गया और कहीं पे Q0 नहीं है।
मतलब इस लाइन को देखते हुए देखेंगे ये लाइन, लेकिन फिल करेंगे इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा Q1 के लिए हमें 1 मिल रहा है। अब देखिए इसमें कहीं पे Q1, हाँ यहाँ पे है, तो इसके लिए हमें क्या फिल करना है 1। नेक्स्ट हमारा Q1 कहाँ पे है, ये रहा, इसके लिए हमें फिल करना है 1। अब हमें देखना है Q2 के लिए 0। जहाँ कहीं भी स्टेट में आउटपुट होगा, स्टेट में Q2 होगा, वहाँ पे हमें फिल करना है 0। Q2 यहाँ पे है, इसके लिए हमें फिल करना है 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो और कहीं पे Q2 नहीं, और कहीं पे नहीं है। नेक्स्ट हमारा Q3 के लिए हमें मिल रहा है 0, जहाँ कहीं पे भी Q3 होगा वहाँ पे 0 0 0 0। तो ये हमारा मॉडल बना है जो वर्क करेगा मीले की तरह, और ये कन्वर्ट हुआ है आफ्टर मूरे मॉडल बना हुआ था, मूरे को हमने कन्वर्ट किया है मीले में। तो आई होप समझ में आया होगा। तो ये हमारा, इसी के साथ हमारी यूनिट फर्स्ट वन शॉट वीडियो कंप्लीट होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और एक तरह से मोटिवेशन रहेगा नेक्स्ट फर्दर वीडियो लाने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।